आज मेरा 10 दिन का विपश्यना शिविर समाप्त हो रहा है। एक वीडियो बना रहा हूँ कि विपश्यना का शिविर मेरा कैसे कंडक्ट हुआ, उसकी एक जानकारी देने के लिए। सबसे पहले तो विपश्यना का जो ये शिविर था, जैसा कि ये 10 दिन का था, तो उसमें पहले 3 दिन आनापान की जो प्रक्रिया है वो सिखाते हैं। तो उसमें अपने को अपना ब्रेथ देखना रहता है कि जैसे आना मीन्स ब्रेथ अंदर, अपनी जो सांस है वो अंदर जा रहा है, और पान मतलब वापस हम लोग उस सांस को छोड़ रहे हैं। तो ये 3 दिन का जो पहले 3 दिन ये कंडक्ट किया, और उसके बाद में अगले 7 दिन तक हमें आनापान हमें विपश्यना सिखाई। तो चौथे दिन पे जो विपश्यना की ट्रेनिंग दी जाती है, और फिर बचे हुए 6 दिन वो कंटिन्यू करना रहता है। इसमें जो दिन का शेड्यूल था वो सुबह 4 बजे से शुरू होता है। 4 बजे उठना रहता है, फिर 4:30 से 6:30 धम्मा हॉल में बैठ के साधना करनी रहती है। और उसके बाद में 6:30 बजे ब्रेकफास्ट मिलता है सुबह का। उसके बाद में एक 6:45 तक ब्रेकफास्ट करके फिर रूम पे आके वापस नहाना और रेडी होना रहता है। और बाद में 8 बजे से वापस साधना शुरू होती है। तो 8 से 9 का जो टाइम है उसमें फर्स्ट ग्रुप सेटिंग ऑफ द डे, कि जिसमें सभी लोग साथ में बैठ के, और आचार्य जी रहते हैं, कोच जो है वो बैठ के हम लोग साथ में विपश्यना करते हैं। और उसके बाद में 9 से लेके 11 बजे तक एक तो आप धम्मा हॉल में बैठ के ही विपश्यना या अपनी साधना कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर अपने रूम में या फिर शून्यागार में बैठ के साधना कर सकते हो। फिर 11 बजे लंच टाइम रहता है। सो 11 से 11:15 तक लंच रहता है। लंच बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत टेस्टी रहता है, और ऑलमोस्ट 2 बार स्वीट भी दिया था, और बाकी रोटी चावल और दाल और 2 सब्जी और सलाद, ऐसा भोजन था। और छाछ, जिस दिन स्वीट नहीं उस दिन छाछ रहती है। फिर उसके बाद में 1 घंटा आराम करके फिर वापस 1 बजे से साधना शुरू करती है। तो 1 से 2:30 बजे तक वापस धम्मा हॉल में बैठ के साधना कर सकते हैं। फिर 2:30 बजे दिन का सेकेंड ग्रुप सिटिंग रहता है। तो इस ग्रुप सिटिंग में वापस आचार्य जी और सभी साधक साधिकाएँ बैठ के साधना करते हैं। सो वो 2:30 से 3:30 की वो रहती है दूसरी ग्रुप सिटिंग। फिर 3:30 से 5 आचार्य जी के निर्देश के हिसाब से वापस साधना होती है। एक तो धम्मा हॉल में या फिर रूम पे बैठ के करते हैं, पर जनरली मैक्सिमम जो साधना सभी होती है वो धम्मा हॉल में ही करते हैं। एक्सेप्शनल केस में ही सिर्फ अगर बहुत पेन है या ऐसा कुछ है पैर में, तो ही फिर रूम पे आके करते हैं। फिर 5 बजे दिन का लास्ट मील या स्नैक्स देते हैं। डिनर नहीं होता है। सो 5 बजे जो है स्नैक्स और चाय ये रहता है। फिर 6 बजे से वापस अगली साधना शुरू होती है। 6 से 7 दिन की तीसरी ग्रुप सिटिंग होती है, वापस वो धम्मा हॉल में ही होती है। 7 से 8:30 फिर आचार्य गोयंका जी का प्रवचन या डिस्कोर्स जो रहता है। सो 10 दिन उनका डिस्कोर्स हुआ। बहुत अच्छा डिस्कोर्स था, और वो डिस्कोर्स में वो पूरा बैकग्राउंड समझाते हैं कि साधना के टेक्निक समझाते हैं, और पूरा एक्सप्लेन करते हैं। जो भी क्वेरीज साधक को आ सकती है वो पहले ही वो सब अच्छे से बताते हैं। फिर 7 से 8:30 वो होता है, और फिर 8:30 के बाद में और एक साधना होती है, दिन की लास्ट साधना, वो अराउंड 9, 9:15 तक होके फिर 9, 9:15, 9:30 तक सोना, और वापस अगले दिन 4 बजे उठना। तो ये ऐसा एक दिन क्रम हुआ हमारा। तो ऐसा आप देखते हैं कि ऑलमोस्ट दिन में 10 घंटे की साधना और 1.5 घंटे का डिस्कोर्स आचार्य जी का। तो ऐसा हमारा ये शेड्यूल हुआ। अभी मैं आपको पूरे जो प्रॉपर्टी है या जो यहाँ का पुण्य धम्मा का जो एरिया है, मैं उसका आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो सबसे पहले तो ये मेरा रूम है। यहाँ पे जैसे एक बेड है, अभी कोविड के संकट के हिसाब से सिंगल सीटर ही रूम सबको दिया है। तो रूम बहुत ही बेसिक है, लेकिन बहुत ही अच्छे से वेल मेंटेन्ड, कलर वगैरह पूरा अच्छे से दिया हुआ है। और सिंगल बेड यहाँ पे जगह है, एक विंडो और बाथरूम अटैच्ड है। दूसरा बेड भी है, लेकिन यहाँ पे अभी कोई है नहीं, जैसे सिंगल सीटर रूम दिया हुआ है।
अब हम चलते हैं और बाहर का जो बहुत ही ब्यूटीफुल लैंडस्केप गार्डन है और बहुत ही वेल मेंटेन्ड है, तो वो हम लोग देखेंगे। ये यहाँ का गार्डन है, बहुत ही वेल मेंटेन्ड, बहुत ही खूबसूरत ऐसा गार्डन है। ये साइड में मेल डॉर्मेट्री, ये बेसिकली मेल एरिया है। यहाँ पे कोर्स के दौरान जो लोग रहते हैं, जैसे हमारे कोर्स में 22 जेंट्स 33 लेडीज़ थे, तो वो कोर्स के दौरान अपने अपने एरिया में ही रहते हैं। देखिए फ्लावर्स, और ये साइड में भी गार्डन है। और ये हमारा ये बीच में वॉकिंग पाथ है, तो रोज़ दिन में 2-3 बार तो वॉक होता ही था यहाँ पे। ये कितना खूबसूरत है। और दिस इज़ इन स्वारगेट, पुणे के सिटी में, मेन सिटी में है। ज़रा सा भी आवाज़ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ पंछियों की आवाज़। कोर्स के दौरान तो हम भी बात नहीं कर सकते, तो वो टाइम पे तो किसी के बोलने की आवाज़ होती नहीं है। एक आपको थोड़ा सा आवाज़ पीछे से मंत्रों का आ रहा होगा, क्योंकि वो बाजू में एक मंदिर है, उसका आता है। ये जो बिल्डिंग है, ये नीचे डाइनिंग है, जहाँ पे हमने पहले एक देखा था कि वहाँ पे जेंट्स का ईटिंग एरिया है, और ऊपर नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पे और रूम्स बन रहे हैं। वहाँ पे जो गेट दिख रहा है बीच में एक, वो बिल्डिंग का मेन एंट्रेंस वहाँ से है, और वो गेट के उस तरफ लेडीज़ एरिया है। ये डाइनिंग, हम लोग ये टर्न करते हैं। अभी मेरे लेफ़्ट साइड में जो है वो धम्मा हॉल है, गार्डन है राइट साइड में। जो लोग बात कर रहे हैं, आज आर्य महोत्सव समाप्त हुआ है, तो बात कर रहे हैं। फ्लावर्स, बहुत ही सुंदर फ्लावर्स। जो लॉन है, बहुत ही वेल मेंटेन लॉन है। जो पार्टीशन है वो साइड में लेडीज़ का एरिया है, इस साइड में धम्मा हॉल। ये नारियल का पेड़, नारियल ही नारियल लगे हुए हैं, वीडियो में शायद क्लियरली नहीं देखेंगे। ये लॉन का मेंटेनेंस पहले तो मुझे लगा था आर्टिफिशियल लॉन है, लेकिन बाद में क्योंकि इतने वेल मेंटेन थी तो मुझे लगा आर्टिफिशियल है, लेकिन बाद में जब करीबी से देखा तो पता चला कि ये ओरिजिनल लॉन है। इन्होंने बहुत मेहनत लेके उसको अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। बड़े बड़े पेड़। यहाँ पे जब मैं 15 को आया, तो 15 से 22 तक पूरा एक हफ्ता बारिश थी। वो बारिश के टाइम पे भी मुझे छाता लेके निकलना पड़ा, ऐसा एक आध बार ही हुआ, क्योंकि बाकी टाइम पे पूरा पानी जो है पेड़ों की वजह से रुक जाता था। इतने घने पेड़ हैं। वॉकिंग पाथ, लेफ्ट साइड में आचार्य का रूम, गोल रास्ता है ये, वापस मेल डॉर्मेट्री का एंट्रेंस वो साइड में।
केले का झाड़, इसको आप देखेंगे तो केले लगे हुए हैं। यहाँ पे तोड़ना, कोई भी फूल या फ्रूट को तोड़ना अलाउड नहीं है, आप सिर्फ देख सकते हैं। आगे चिक्कू है, चिक्कू को देखेंगे। चिक्कू का पेड़ है, इसको 2 चिक्कू लगे हुए, पता नहीं आप देख पाएंगे कि नहीं। ये जो बीच में 2 चिक्कू दिख रहा है। और आगे नींबू का पेड़ है, उसको भी काफ़ी नींबू लगे हुए हैं। ये वाला जो है नींबू का पेड़ है, उसको काफ़ी नींबू लगे हुए हैं। तो बहुत ही सीरीन, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही वेल मेंटेन्ड और बहुत ही पवित्र ऐसा वातावरण है यहाँ पे पूरा। ओके, होपफुली आपको भी ये मौका मिले जल्दी अटेंड करने का। मौन और आर्य मौन में डिफरेंस रहता है। आर्य मौन में आप इशारों से भी बात नहीं कर सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग धम्मा हॉल में जाएंगे। सो इवन दो मौन ख़त्म, आज का दिन ख़त्म हो गया है मौन का, लेकिन धम्मा हॉल में स्टिल वी हैव टू मेंटेन आर्य मौन, तो वहाँ पे हम लोग बात नहीं कर सकते। तो मैं सिर्फ वहाँ जाके मेरा जो सीट था, जो 10 दिन एक फ़िक्स सीट दिया था, वो दिखाऊंगा। और महिला और जेंट्स का एरिया जो अलग अलग है वो दिखाऊंगा। एंट्रेंस अलग अलग है दोनों के, और आचार्य जी की चेयर जहाँ पे वो बैठते हैं, ठीक है। बाहर ऐसे रोज़ की इंस्ट्रक्शंस हमें लगाई जाती है, और जो दिन का पूरा शेड्यूल है, समय सारणी जो है वो यहाँ पे है। और स्पेसिफिक डे के इंस्ट्रक्शन, जैसे आज 10वां दिन है तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। अभी हम लोग धम्मा हॉल में एंटर करेंगे, वहाँ पे मैं बात नहीं कर पाऊँगा। तो जैसे कि हमने देखा कि वहाँ पे जो सीटिंग जो थी, जो हर एक सीट थी, वो सबके लिए फ़िक्स सीट दिए थे, ठीक है। अभी हम लोग क्विकली डाइनिंग एरिया देखेंगे, जहाँ पे हम लोग रोज़ खाना खाते हैं। ये डाइनिंग का एरिया है, यहाँ पे पीने का पानी और रोज़ गर्म पानी भी था। यहाँ पे खाना परोसा जाता है, और आप जैसे कि देख सकते हैं, सबको आउटवर्ड फेस करके या कोई भी एक दूसरे को फेस करके खाना नहीं खाता है। खाना होने के बाद अपना प्लेट धो के सुखाने को रख सकते हैं।